जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू, अभी आईसीसी ने अनाउंस किया है, एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को वुमेन क्रिकेट में खेलने से बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या रही इस बैन के पीछे की वजह, और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये डिस्कशन में आया कैसे। तो चलिए देखते हैं। बात करें न्यूज की, दैट वाज रिलेटेड टू कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को बैन कर दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए। जो वुमेन क्रिकेट जितने भी हाईएस्ट लेवल का अगर कोई टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो जानेंगे हम उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए हैं इसके लिए। अभी पूरी के पूरे जो ये टॉपिक पिक्चर में आया, ये आया पहले जो डेनियल मैकगेहे हैं, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हाल ही में ये कनाडा में शिफ्ट होके बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर। एंड अब इस जो ये भी फैसला आया इसके बाद अब इनका करियर, जो इनका भी ट्वीट आया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि अभी अभी मेरे करियर में एक मुझे राइज दिखा था, एंड अब इस पर्टिकुलर बैन के बाद से वो काफी ज्यादा निराश भी थे। बात करें इनके करियर की, तो अभी इन्होंने हाल ही में 6 WT20 कनाडा की तरफ से खेले थे 2023 में, एंड इन्होंने 29 ईयर्स की इनकी एज है और 118 रन एंड द एवरेज ऑफ 19.66 विद द टॉप स्कोर ऑफ 48 अगेंस्ट ब्राजील वुमेन, उसमें ये खेले थे एंड बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर। तो जब ये सारा का सारा सामने आया उसी के बाद से ही ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने के लिए अलग अलग गेम्स में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए जा रहे थे। आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने ये कहा है जो हमारे नए जेंडर एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस जो आए हैं ये कोई एक दिन का नहीं, ये टेक्स अराउंड 9 मंथ का पूरा डिस्कशन के बाद, कंसल्टेशंस के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं। और जो उन्होंने इसके लिए रीजन दिया कि ये उनका है कि कुछ प्रिंसिपल्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, एंड वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने कहे दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द वुमेन्स गेम, सेफ्टी, फेयरनेस एंड इंक्लूजन। तो ये उन्होंने रीजंस दिए हैं कि हमें इंटीग्रिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, जो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए गेम डिजाइन की गई है उनकी सेफ्टी, फेयरनेस और इंक्लूजन के ऊपर, इस वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। जिनको उन्होंने बैन किया उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट जो मेल टू फीमेल है, एनी फॉर्म जिसका कोई मेल प्यूबर्टी का कोई भी साइन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी सर्जरी से उनकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं, बट नहीं, अगर इफ एनीवन हैज एनी मेल प्यूबर्टी वाले साइंस देन इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्लेइंग इन द वुमेन्स क्रिकेट। कुछ उन्होंने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के ऊपर भी बात की कि इससे नीचे होने चाहिए, नहीं तो वो नॉर्मली दे विल नॉट कंसीडर एज टू, दे आर नॉट एलिजिबल टू प्ले फॉर द वुमेन क्रिकेट टीम। इसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने जो उनके पास रीजन दिया, उन्होंने कहा जो क्रिकेट है वो हाल ही में 2028 के ओलंपिक्स में इंक्लूड कर दिया गया है। अब क्रिकेट जो है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट बन चुका है, एंड इसी की वजह से जो ओलंपिक आईओसी के जो हमारे गाइडलाइंस है हमें भी वही फॉलो करने पड़ेंगे, एंड उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि ट्रांसजेंडर्स को बेसिकली बैन किया जाएगा वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड टू इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस दैट आर सुटेबल फॉर देयर स्पोर्ट। उन्होंने कहा बाकी भी जितनी गेम्स हैं उनका भी अपना अपना अधिकार है, वो अपने गेम के हिसाब से पर्टिकुलरली इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। बात अगर बाकी स्पोर्ट्स की करें तो वर्ल्ड एथलेटिक जो कि गवर्निंग बॉडी है फॉर द ट्रैक एंड फील्ड एंड अदर रनिंग कॉम्पिटिशंस, उन्होंने भी बात कर दिया है, बैन किया हुआ है पहले से ही ट्रांसजेंडर वुमेन्स को हु वेंट थ्रू मेल प्यूबर्टी फ्रॉम कंपीटिंग इन द वुमेन इवेंट्स। वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज फॉर साइकिलिंग एंड स्विमिंग एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सेम regulation, while rugby has an outright ban on the trans women in the international women's rugby। तो बाकी स्पोर्ट्स में भी इनको ऑलरेडी बैन रखा हुआ है। अब बात करें इस पे रिएक्शन आना तो बिल्कुल जायज था। तो जब रिएक्शन की बात आई तो उसमें यही कहा गया कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये एक ब्रीच ऑफ द कोड है। एक डाइवर्सिटी के ऊपर जो हम बात करते हैं, इंक्लूजन के ऊपर जो बात करते हैं कि हर एक सेक्स के इंसान को, हर एक जेंडर के इंसान को हम इंक्लूड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा रहा है। इवन इसमें कहा गया है कि जो एक नॉर्मल एथलीट के राइट्स हैं आप उनको भी खारिज कर रहे हैं, उनके भी आप अगेंस्ट जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली तो
काफी ज्यादा ये चर्चा में आ गया इसके बाद कि हमारे राइट्स के ऊपर, जो भी ट्रांसजेंडर प्लेयर्स हैं उनके राइट्स के ऊपर जो सारी की सारी बात इसमें की गई है। सो अभी कहा गया है कि जो नॉर्मली इस पर डिस्कशन की जाएगी वापस से, बट अभी के लिए यस द ट्रांसजेंडर पीपल जो भी हैं उनको बैन कर दिया गया है टू पार्टिसिपेट इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्रिकेट, और ये डिसीजन लिया गया है आईसीसी के द्वारा। और कहीं ना कहीं आईओसी जो कि क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट बन चुका है, उनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कहा कि हमने ये डिसीजन लिया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू एसएसबी का इंटरव्यू। सो यस, एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपके इंटरव्यू बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तैयारी कराई जाती है, हर एक सिलेबस पूरा डिटेल में कवर किया जाता है। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपके लिए रखे गए हैं। प्लस जब आप इन कोर्सेज में एनरोल करें उस टाइम पे ये डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, आप ये लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।